मैसेज आया है और युवा लोगों को, जेनजीज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है, बड़ा दिल रखते हुए वो सबको माफ़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसके ऊपर अटैक किया है कि देश से क्षमा मांगनी चाहिए थी और आप देश को क्षमा दे रहे हैं। और सीजेपी का बयान आया है कि अब्यूजिंग इज़ नॉट अ क्राइम। पहले जो बात पर नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पे आ जाया करते थे, जैसे डीलिमिटेशन पे आ गए कि महिलाओं का अपमान हो गया, वो अब टेलीविज़न पर आ नहीं रहे। वैसे तो इंटरव्यू देते नहीं थे, अब वो आजकल इंस्टाग्राम से सब कुछ दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी है बीजेपी की। আপনার পুজো পৌঁছে যাক বিশ্বের দরবারে। প্রতি বছরের মতো এবারও আর+ নিউজ নিয়ে এলো শারদাঞ্জলির সেরা সম্মান 2026। অংশ নিতে সকাল 10টা থেকে সন্ধে 6টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন আমাদের অফিসে অথবা কল করুন 9836323248 এই নম্বরে। শারদাঞ্জলি শুধুমাত্র আর+ নিউজে। आज की भाषा जिस प्रकार से जिसके ऊपर मोदी जी ने लोगों को माफ़ किया, ये हास्यास्पद है। लोगों ने अभी तक मोदी जी को माफ़ नहीं किया। चुनाव के समय पूरे देश भर ने सुना था जब उसने महिलाओं का अपमान किया था बोलकर कि मुजरा करते हैं, करवाएंगे। यानी बेटियों माँ मुजरा कौन करती हैं? या तो वेश्याएं करती हैं, या लौंडा डांस होता है, या वो लोग करते हैं जो बीच जेंडर के होते हैं। उन्होंने तो सबका अपमान किया था। उन्होंने तो मंगलसूत्र का अपमान किया था। मुजरा जैसी शब्द बोली, हर एक महिला को बदनाम कर दिया उन्होंने। उनकी एक MP हैं, एक्ट्रेस हैं, वो गटर बोलती है जेनजी को, महिलाओं के बारे में बोलती हैं कि विवाह लायक नहीं है। खुद तो देख लो अपने वीडियो, आपने क्या क्या किए हैं और क्या क्या बोला है। बड़ा ही शर्म है, दर्दनाक बात है कि जहां मोदी जी को माफ़ी मांगने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए बच्चों से, वह लोगों को माफ़ कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मुजरे पे भी जवाब दोगे मोदी जी या नहीं दोगे? या मुझ पे आरोप लगा दोगे कि मुजरे का शब्द इस्तेमाल किया है? अभी पप्पू यादव ने संसद में दिखाया कि किस प्रकार से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। मैं अभी भी कहता हूं, शंकराचार्यों को छोड़ दीजिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दीजिए, तो इसमें अनेकों जो ये झोला धारण करके चल रहे हैं भगवा, ये सभी नकली हैं, इनको अक्ल नहीं है। मैंने बहुतों की भाषा सुनी है। मैं इनको बुलाता हूँ, आप सभी आइए, या संगोष्ठी करते हैं, हमारा धर्म क्या है उसके विषय पर बात कर लेते हैं। जो चरितार्थ कर रहा था कि क्या बीजेपी, RSS और VHP कर रही है राम मंदिर में, जो चोरी डकैती हो रही है, वो चोरी डकैती वहाँ पंडित कर रहे हैं भगवा वस्त्र को पहनकर। काफ़ी भगवा तो आपके जो नकली हैं, जिनके ऊपर केस पड़े हुए हैं, वह यहाँ पार्लियामेंट में आकर बैठे हुए हैं। उनसे भी तो एक बार बात कर लीजिए। इसके ऊपर क्या अपमान? कोई अपमान नहीं। सच्चाई दिखाई है बीजेपी, RSS और VHP की। पप्पू यादव को ट्रोल करके क्या फायदा है? चोरी हुई, डकैती हुई, भगवान राम को आप इतना सा दिखाते हैं, खुद इतना बड़ा बन जाते हैं मोदी जी। आप हनुमान को पतंग बनाकर नचाते हैं। आपकी बीजेपी हनुमान को नचाती है सामने गदा लेकर। गणवेश में आप, RSS के ड्रेस में आप गणेश जी को दिखाते हैं। आप करते हैं अपमान सनातन का। हमने तो दिखाया कि सनातन के चोले में डकैत कैसे राम मंदिर के अंदर चोरी कर रहे थे। কি রে, তোর বেশ র্যাশ হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ রে, কি করব বলতো, র্যাশগুলো কিছুতেই কমছে না। অনেক কিছু ইউজ করলাম তবুও কমছে না। তুই এম্বার গৌরীদেবী হসপিটালসে দেখাতে পারিস, ওখানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ডার্মাটোলজিস্ট আছে। গৌরী দেবী হসপিটাল, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর। যোগাযোগ 8001003333, 8001113333। शुभेंदु अधिकारी ने कहा 15,000 करोड़ का गड़बड़ी हुई। उनके एक MP हैं, उनके MLA हैं, मेरे ही क्षेत्र में हैं। उन्होंने आरोप तो हम पर लगाया, कहा कि जो 15 साल में TMC ने डकैती नहीं की, चोरी नहीं की, वो 2 महीने में बीजेपी ने चोरी कर ली। तो उनसे पूछिए तो खुद मुंह से बोल रहे हैं।
हमारे ऊपर तो जांच करिए, आप टीएमसी के ऊपर जांच करिए, लेकिन आपका एमएलए खुद बोल रहा है कि 15 साल में जो डकैती नहीं हुई वो 2 दिन में, 2 महीने में आप लोगों ने डकैती कर ली, घरों पे कब्जा हो रहा है, गरीबों को घर से निकाल दिया जा रहा है। इसका जवाब दीजिए ना शुभेंदु जी। और आपके ऊपर तो वैसे भी 5 लाख वाला मामला था, वो सीबीआई का मामला सेट हो गया, जो कैमरे में आपका दृश्य देखा जा रहा था, जो आप ऐसे गिन रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा था एक कुछ यहाँ रखो, कुछ यहाँ रखो, यहाँ खीसे में डालो और लाओ, उस पर भी जवाब जरूर दीजिएगा, तभी तो मजा आएगा। एक बार खुद का तो साफ होना चाहिए ना चरित्र, क्योंकि जो दूसरों पे उंगली उठाता 4 उसके पर भी होते हैं। तो आपसे ये जवाब भी जरूर मांगेंगे। Sir, 2 laborers from Chhattisgarh succumbed to death in Kulgam terror attack last night. How do you look at this? सरकार की इंटेलिजेंस खत्म है। जितने टेरर अटैक इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी के सरकार में हुए हैं, उतने देश भर में शुरू से लेके इनकी सरकार आने तक नहीं हुए, उतनी हत्याएं नहीं हुई। पुलवामा 2019 में हुआ, जिसमें 40 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक हमें नहीं मालूम। वो डीएसपी जो पकड़ा गया था वो कहां गया पता नहीं, आज तक उसकी जांच हमें मालूम नहीं है। ये सरकार है भाई। सारण में पिछले वर्ष 27 लोगों को आतंकवादी घूमते हुए टहलते हुए आए, उन्होंने गोली मारी और टहलते हुए चले गए। कौन मिला हुआ है इन लोगों के साथ? गवर्नर रूल था जब ये सब हुआ है। कल फिर टेरर अटैक हुआ है, छत्तीसगढ़ के 2 लेबर मारे गए। आप सोचिए कि क्या बेरोजगारी है कि छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से लोग कश्मीर जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं नौकरी करने। इस विषय पर जवाब दीजिए। देश को कहां ले आए आप? और यह घटनाएं लगातार हो रही। यह सरकार, मोदी सरकार अक्षम है। जितनी जल्दी चली जाए उतने बढ़िया है। सर, 200 रुपये कमर्शियल सिलेंडर के रेट दिल्ली, मद्रास, चेन्नई और बंगाल, कलकत्ता में कम हुए। आप अभी 200 रुपये कम की बात कर रहे हैं, लेकिन 400 से 1300 हो गए, उसके बारे में बात नहीं करते हैं आप। जो 400 का सिलेंडर था, तब स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह यह सिलेंडर ले लेके घूमते थे, तब तो उन्होंने कहा था कि दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल 50 पैसा बढ़ा, तो बड़े बड़े सितारे कहते थे भैया 2 रुपए का दे दो पेट्रोल की, मुझे गाड़ी चलाना है। आज इतने ज्यादा पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार कर गया, 400 से 1300 हो गए, 1300 से बढ़कर कमर्शियल आगे बढ़ा दिए, कमर्शियल के रेट बढ़ा दिए इस खाड़ी के युद्ध के समय 600 रुपए, और 200 रुपए कम कर दिए, तो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हो। वाह वाह मोदी जी वाह।